नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे फिनोलेक्स इंडस्ट्री शेयर बाय टारगेट 2024, 2025 और 2030 के बारे में। आखिर इन सालों में इस शेयर की वैल्यू कहाँ तक जा सकती है और साथ साथ हमें इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जानने भी मिलेगी, क्योंकि अगले 5 से 7 मिनट के अंदर हमें काफ़ी सारी चीज़ों को पता चल सकेगा। जैसे भाई कंपनी में शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहिए, क्या कंपनी लगातार कर्ज में चल रही है, कंपनी अच्छा प्रॉफिट बनाते हुए आगे बढ़ पा रही है, क्या कंपनी की शेयर की वैल्यू आने वाले सालों में बढ़ सकती है, काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने मिल सकती है। ठीक है दोस्तों, तो इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद आप इन सब चीज़ों के बारे में खुद ही समझ जाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, रिपोर्ट में सबसे पहले दिया हुआ है कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी की जर्नल चीज़ें जो होती है वो सब आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगी। कंपनी की मार्केट की वैल्यू 18,271 करोड़ की रही हुई है और कंपनी जो है बिल्डिंग प्रोडक्ट्स और पाइप्स में मुख्य रूप से काम कर रही है और ये कंपनी की वेबसाइट है। ठीक है, अभी रिपोर्ट की ओर आगे बढ़ने से पहले हम कंपनी के बारे में कुछ ज़रूरी चीज़ों को भी देख लेते हुए कंपनी कैसे क्या रेवेन्यू वगैरह बना रही है, एक शॉर्ट में जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, तो कंपनी के द्वारा मुख्य रूप से जो है एग्रीकल्चर पाइप्स और फिटिंग्स और प्लम्बिंग सैनिटेशन पाइप में काम किया जाता है। कंपनी के मुख्य 3 प्लांट्स रहे हुए हैं। पहले 2 प्लांट्स जो है वो महाराष्ट्र के रत्नागिरी और उड़से में स्थित है और तीसरा गुजरात के मसर में रहा हुआ है। कंपनी को इस सेक्टर में 30 साल से भी ज़्यादा का अनुभव रहा हुआ है। कंपनी के 900 से भी ज़्यादा डीलर्स रहे हुए हैं और 21,000 रिटेलर्स रहे हुए हैं। समय के साथ कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को लगातार बढ़ाते हुए देखी जा सकती है, जो कि निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत है। तो चलिए, ये तो थी कंपनी के बारे में जानकारी। अभी हम कंपनी की कुछ ज़रूरी चीज़ों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ पिछले 5 सालों में शेयर की कीमत में वो बड़े बदलाव। तो दोस्तों, अगर हम 20 मई 2019 को देखते हैं तो कंपनी की शेयर की वैल्यू 91 रुपये के आसपास ट्रेड किया करती है। ठीक है, और 5 सालों के बाद यानी 13 मई 2024 को देखें तो कंपनी की शेयर की वैल्यू 295 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है और ये मैक्सिमम गई है 91 से लेकर 327। मतलब कंपनी ने जो है लगभग पिछले 5 सालों में 3 गुना का रिटर्न अपने निवेश को दिया है, जो कि एक अच्छा रिटर्न कहा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे हमने एक वाइट बोर्ड को रखा है जहाँ पे हम प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को ऐड करते रहेंगे। तो जैसा कि हमने देखा भाई कंपनी ने अच्छा रिटर्न दिया है, तो इसको हमने एक प्लस पॉइंट को ऐड कर दिया है। उसके बाद हम कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट को देखते हुए कंपनी रेवेन्यू और प्रॉफिट वगैरह कैसा बना पा रही है। तो अगर 2019 की बात करें तो कंपनी के द्वारा 3,145 करोड़ का रेवेन्यू बनाया जाता था और अगर 5 सालों के बाद 2023 में देखें तो कंपनी के रेवेन्यू 3,000 से बढ़ के हो गया 4,500 करोड़, जो कि एक अच्छा संकेत है। और कंपनी की जो नेट इनकम है 367 से बढ़ के हो गई है 250। मतलब कंपनी की जो नेट इनकम है उसमें गिरावट देखी जा सकती है। ये बढ़ोतरी की बजाय इसमें लगातार गिरावट हो रही है। और अगर 2022 में देखें तो कंपनी का रेवेन्यू और ज़्यादा अच्छा गया था। ठीक है, मतलब कंपनी जो है रेवेन्यू तो अच्छा बना पा रही है पर नेट इनकम कंपनी की ज़्यादा अच्छी नहीं बन पा रही है। अगर 2022 की कंपनी की नेट इनकम को देखें तो भाई वो काफ़ी अच्छी रही हुई है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो भाई नेट इनकम तो ऊपर नीचे होते रहता है बड़ी कंपनी में, पर कंपनी जो है रेवेन्यू लगातार अच्छा बना पा रही है और 2022 में कंपनी ने नेट इनकम भी अच्छा बनाया है। तो ओवरऑल चीज़ को देखते हुए हम इसको एक प्लस पॉइंट दे सकते हैं। कंपनी जो है फाइनेंशियल रूप से स्ट्रॉन्ग रही हुई है, तो इसको हमने एक प्लस पॉइंट और दे दिया है। उसके बाद हम देखते हैं कंपनी की संपत्ति में हुए फेरफार। तो कंपनी की संपत्ति यानी जो कंपनी के एसेट्स होते हैं जिसकी मदद से कंपनी रेवेन्यू को बनाती है। तो अगर 2019 में देखें तो कंपनी के पास 3,331 करोड़ की संपत्ति हुआ करती थी और अगर 2023 में देखें तो कंपनी के पास 6,285 करोड़ की संपत्ति रही हुई है। मतलब कंपनी की संपत्ति लगातार डबल हो गई है पिछले 5 सालों में, जो कि एक अच्छा संकेत है। क्योंकि दोस्तों, अगर कंपनी की संपत्ति में लगातार बढ़ोतरी हो रही है तो इससे कंपनी के रेवेन्यू सोर्स भी बढ़ सकेंगे। तो इसको भी हमने एक प्लस पॉइंट दे दिया है। उसके बाद हम देखेंगे कंपनी के द्वारा दिया गया डिविडेंड, क्या कंपनी अपने निवेशकों को डिविडेंड भी दे पा रही है नहीं। तो देखिए, 2023 में कंपनी ने डिविडेंड दिया, 22 में 2 बार कंपनी ने डिविडेंड दिया, 21 में भी 2 बार दिया और ये दिए गए डिविडेंड की वैल्यू को भी आप देख सकते हो। मतलब कंपनी लगातार डिविडेंड दे रही है, तो भाई इससे एक अच्छा संकेत ये भी कहा जा सकता है कि कंपनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल रही हुई है। ठीक है, तो इसको भी हम एक प्लस पॉइंट देंगे, क्योंकि अगर कंपनी लगातार डिविडेंड दे रही है तो ये निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत है। उसके बाद हम देखेंगे कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, कि कंपनी में कौन कौन से इन्वेस्टर रहे हुए हैं। तो सबसे पहला आता है टोटल प्रमोटर होल्डिंग, यानी कंपनी के द्वारा की गई होल्डिंग। कंपनी ने अपने शेयर की 52% की होल्डिंग अपने पास रखी हुई है, जिसमें से इस 52% में से कंपनी ने किसी भी प्रकार से इसको बैंक में गिरवी नहीं रखा गया, पूरी तरह से कंपनी के पास रही हुई है, जो कि एक अच्छा संकेत है। उसके बाद म्यूचुअल फंड के द्वारा 10% की होल्डिंग है, जो कि एक अच्छा संकेत है। उसके बाद अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन यानी भारत के जो बड़े इन्वेस्टर हैं उनके द्वारा लगभग 1% की होल्डिंग है। तो यार ये लगभग ना के बराबर रही हुई है, ये एक अच्छा संकेत नहीं है। आखिर क्या कारण है कि भाई भारत के बड़े इन्वेस्टर इसमें निवेश नहीं कर रहे हैं। विदेशी इन्वेस्टर इसमें देखिए 6.41% की होल्डिंग रहे हुए हैं और रिटेल इन्वेस्टर 30% की होल्डिंग। तो ओवरऑल अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो भाई इसमें जो बड़े इन्वेस्टर है काफ़ी अच्छी मात्रा में रहे, भारतीय बड़े इन्वेस्टर कम मात्रा में, पर बाकी इन्वेस्टर को देखें तो भाई वो काफ़ी अच्छी मात्रा है। और कंपनी ने अपने शेयर की काफ़ी अच्छी होल्डिंग अपने पास भी रखी हुई है, जो किसी भी प्रकार से बैंक में गिरवी नहीं रखी गई। तो ओवरऑल चीज़ को देखते हुए हम इसको भी एक प्लस पॉइंट दे पाएंगे।
ठीक है, इसको भी हमने एक प्लस पॉइंट दे दिया। तो दोस्तों अगर हम प्लस पॉइंट की बात करें तो हमें इसमें 5 प्लस पॉइंट देखने मिले, एक भी माइनस पॉइंट देखने नहीं मिला, जो कि निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत है। इसके अलावा कंपनी के बारे में हमें जैसे जैसे अपडेट मिलती रहेगी हम आपके साथ भी अपडेट करते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।